नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, भारत में लगभग 6000 जातियां और उपजातियां हैं, जिनमें से लगभग 190 लीडिंग जातियां हैं। लीडिंग जातियों से मेरा अभिप्राय वैसी जातियों से है जिनका इतिहास बहुत पुराना है, जिनके पूर्वज कभी भारत के किसी भूभाग में राजा रहे हैं और आज भी समाज में उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। और साथ ही जिन जातियों के कोई कुल देवता रहे हैं, जैसे कायस्थों के कुल देवता भगवान चित्रगुप्त जी महाराज हैं, कलवारों के कुल देवता भगवान सहस्त्रार्जुन और भगवान बलराम हैं, जिन्हें बलभद्र भगवान या दाऊ के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार शिल्पकारों के कुल देवता हैं भगवान विश्वकर्मा जी महाराज आदि। दोस्तों, मैं यह भूमिका इसलिए दिया हूं कि जिस कौम को अपना इतिहास नहीं पता है, वह कौम कभी इतिहास बना भी नहीं सकता है और न बनाया है। तो दोस्तों, आज लगभग 200 से अधिक जातियों का इतिहास उपलब्ध है। लीडर उसी कौम से बन रहे हैं जिस कौम के लोग अपने इतिहास को भली भांति जानते हैं और साथ में अपने अपने कौम के कुल देवता का कम से कम जयंती जरूर मनाते हैं। दोस्तों, जब तक हम अपने कुल देवता को अमर बना कर रखे हुए हैं, तभी तक हमारा कौम जीवित है, अन्यथा कौम को विलुप्त होने में समय नहीं लगने वाला है। मैं अपने चैनल पर उन सभी लीडिंग जातियों के कुल देवता की जयंती का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसी कड़ी में आज उपस्थित हूँ कायस्थ जाति के कुल देवता भगवान चित्रगुप्त जी महाराज के जयंती का वीडियो लेकर। मुझे वीडियो अपलोड करने से इस बात की जानकारी तो मिल ही जाती है कि कौन कौन जाति जागरूक है और कौन कौन सुषुप्तावस्था में है। शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब का बटन इसीलिए तो बना हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूं हमारे कायस्थ समाज के भाई लोग कम से कम सोए नहीं होंगे। आइए जानते हैं कायस्थ समाज का इतिहास। कायस्थ समाज का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव का इतिहास है। ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का रचयिता माना गया है। जाहिर है मानव को भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया होगा, और जब मानव आया तो उसे सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाकर भेजा गया ताकि वह समस्त रचनाओं पर शासन करे, उन सभी रचनाओं का कद्र करे, उनके भलाई के लिए कार्य करे, उन सभी रचनाओं की प्रजाति को विलुप्त होने से बचा कर रखे। क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मा ने मानव की रचना की है, उसी प्रकार अन्य जीवों और पेड़ पौधों की रचना कुछ सोच समझ कर ही की होगी। कुछ ही समय बाद यमराज जी को भेजा गया होगा कि मानव को उसके कर्मों के अनुसार आयु, स्वर्ग और नरक में स्थान सुनिश्चित किया जाए। जब तक मानवों की संख्या कम रही होगी,
तब तक यमराज जी महाराज स्वयं ही उन मानवों का लेखा जोखा यानी बही खाता तैयार कर लिया करते होंगे और उनके कर्मों के अनुसार आयु तय करके उनको स्वर्ग या नरक में स्थान दे दिया करते होंगे। जब मानवों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई होगी तो लाजमी है अकेले बही खाता तैयार करने में कठिनाई हुई होगी। तब यमराज जी महाराज ब्रह्मा जी से एक योग्य सहायक की मांग किए होंगे। ब्रह्मा जी अवश्य ही उनके कठिनाई को महसूस किए होंगे। फिर अपने योग शक्ति से उन्होंने अपनी काया से एक बहुत ही बुद्धिमान शख्सियत की रचना की होंगी जिनका नाम रखा होगा चित्रगुप्त। और जिस दिन अपनी काया से चित्रगुप्त जी महाराज की रचना किए होंगे वह दिन अवश्य ही कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया रहा होगा। और चूंकि ब्रह्मा जी ने अपनी काया से उनकी रचना की इसलिए उनके वंशजों के नाम कास्त पड़ गया होगा। इस प्रकार चित्रगुप्त जी महाराज को यमराज देवता का सहायक बनाकर भेजा गया होगा। तभी से चित्रगुप्त जी महाराज एक एक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रख कर उसकी आयु का निर्धारण करके और जब आयु पूरी हो जाती होंगी तो यमदूतों को भेजकर उस मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ससम्मान या जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए यमलोक बुलवाने का कार्य करते होंगे। तो दोस्तों यह तो समझ ही गए होंगे कि भगवान चित्रगुप्त जी महाराज कोई साधारण हस्ती नहीं हैं, बहुत ही ताकतवर हस्ती हैं। यूं ही कुछ ग्रंथों में उन्हें यमराज जी महाराज का भाई नहीं कहा गया है। वे एक एक मनुष्य के कर्मों को भली भांति जानते हैं, उसके प्रतिदिन के कर्मों को बही खाते में दर्ज करवाते हैं और कर्मों के अनुसार आयु तय कर देते हैं। और जब वह व्यक्ति यमलोक पहुंचता है तो यमराज जी महाराज के बगल वाले आसन पर बैठकर दोनों देवता मिलकर फैसला सुनाते हैं कि इस मनुष्य को स्वर्ग जाना है या नरक। दोस्तों ये सारी बातें जो मैंने बताई है चित्रगुप्त जी महाराज और यमराज जी महाराज के बारे में, ये सभी बातें गरुड़ पुराण से ली गई है। अब जानते हैं चित्रगुप्त जी भगवान की आकृति के बारे में। उनके हाथों में कलम, दवात, शंख और तलवार है। उनके वंशजों के बारे में जान लेते हैं। उनके 12 पुत्र थे जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्रीवास्तव, माथुर, गौर, निगम, अस्थाना, कुलश्रेष्ठ, सूर्यध्वज, भटनागर, अम्बष्ट, सक्सेना, कर्ण और चित्रगुप्त जी महाराज के कुछ अन्य नाम भी हैं: श्री धर्महरि, चित्र और चित्रदेव। उनके जो मंत्र हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। वो मंत्र आप पूजा जब करेंगे उस समय उसको बोलेंगे, उसका जाप करेंगे। दोस्तों जिस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं उसके अंत में कथा सुनते हैं, उसी तरह से सभी पूजा पाठ में कथा होता है। तो निश्चित ही इस पूजा का भी एक कथा जरूर होगा।
तो अब मैं उसी कथा को सुना रहा हूँ और पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आप कथा नहीं सुन लेते हैं। तो कथा शुरू करता हूँ। सौराष्ट्र के एक राजा हुआ करते थे। नाम था सौदास। राजा बहुत अधर्मी था। कहा जाता है कि राजा ने कभी कोई पुण्य का कार्य किया ही नहीं। एक बार शिकार करते समय राजा जंगल में भटक गया और भटकते भटकते एक किनारे पहुंचा तो देखा क्या कि कुछ लोग बैठकर किसी भगवान का पूजा कर रहे हैं। राजा जिज्ञासावश वहां पहुंच गया और पूछने लगा कि आप लोग किनकी पूजा कर रहे हैं। तो उसमें से जो मुख्य व्यक्ति थे जो पूजा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया है। इस दिन लोग यमराज जी महाराज और भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा करते हैं। सो मैं भी उनकी ही पूजा कर रहा हूँ और ये सभी मेरे बंधु बांधव हैं, सब लोग उनकी ही पूजा कर रहे हैं। राजा ने पूछा कि इनकी पूजा से क्या लाभ होता है। उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, इनकी पूजा करने से नरक से मुक्ति मिल जाती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि आती है। राजा ने तब पूजा का विधान पूछकर वहीं दोनों देवताओं की पूजा की। काल की गति चलता रहा। एक दिन यमदूत राजा के प्राण लेने आ गए। दूत राजा की आत्मा को जंजीर से बांधकर घसीटते हुए, लहूलुहान करते हुए यमराज के दरबार में पहुंचे। जब राज दरबार में पहुंचा तब चित्रगुप्त जी महाराज राजा के कर्मों की पुस्तिका खोली और कहा कि हे यमराज जी महाराज, यूं तो यह राजा बड़ा ही अधर्मी था, किंतु इसने कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को हमारा और आपका व्रत पूजन किया है, अतः इसके पाप कट गए हैं और अब इसे धर्मानुसार नरक नहीं भेजा जा सकता है। यह स्वर्ग का हकदार बन चुका है। इस प्रकार राजा को स्वर्ग का टिकट मिल गया। तो ये था कथा। अब दोस्तों थोड़ा सा पूजा विधि के बारे में जान लें। ऐसे यदि आप किसी पंडित जी से पूजा कराते हैं तब तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग स्वयं करते हैं। तो कोई भी तरह से करें, आप पूजा इस तरह से कर सकते हैं अपने घर पे। पूजा विधि बहुत से लोग अपने घर पर ही पूजा कर लेते हैं, तो उनको पूजा विधि थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को अपने घर में एक चौकी रख लें। पूजा का जो चौकी होता है उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दें और भगवान चित्रगुप्त जी और यमराज जी महाराज का फोटो स्थापित करें। कुछ लोग केवल भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की तस्वीर ही स्थापित करते हैं और सिर्फ उनकी ही पूजा भी करते हैं, किंतु पुराणों में दोनों देवताओं की पूजा का वर्णन मिलता है। कथा में भी वही उल्लेख किया गया है। दोनों देवताओं के आवाहन से पूर्व दीप जलाकर रखें
श्रद्धापूर्वक देवताओं का आवाहन करें और सपरिवार बैठकर फूल, माला, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर एवं भांति भांति के पकवान, मिष्ठान एवं नैवेद्य सहित इनकी पूजा करें। फिर घर के मुखिया एक पीले कागज पर लाल इंक पेन से या बॉल पेन से वर्ष भर का आय व्यय लिखें और इस वर्ष आपको और कितना अधिक आय चाहिए ताकि आपका घर आराम से चल जाए, उस राशि को भी लिखें। पेपर को भगवान के सम्मुख रख दें, जिसे विसर्जन के समय जल में प्रवाहित कर देंगे। पूजा की चौकी पर या इसके पास में कलम, दवात, कॉपी, पुस्तक आदि रख दें। अंत में आरती करें, फिर क्षमा प्रार्थना करें और इस तरह से पूजा के बाद पूरा परिवार और जितने भी बंधु बांधव हैं वहाँ पे सबको प्रसाद दें। पहले स्वयं करें, उसके बाद सबको प्रसाद वितरित करें। इस तरह से कम आप यदि करते हैं तो अपने कुल देवता को तो याद कर ही लेते हैं, और जब तक आप अपने कुल देवता को याद कर रहे हैं यानी आप सजग हैं। जो अपने कुल देवता को नहीं याद रखते हैं निश्चित ही उसका नाश हो ही जाता है, वह जाति समाप्त हो ही जाती है, उसका कोई अता पता नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो, जानकारी वाला लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। इससे एक बात तो जरूर पता चल जाता है कि आपकी जाति कितना जागरूक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।